पुरुष, महिला अनि नानीहरूको निम्ति सबै प्रकारको रेडिमेड लुगाफाटा जस्तै साडी, कुर्ता, सुरुवाल, अन्डरगार्मेन्ट सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारको स्कुल युनिफर्म, सुट सुन्दर ढङ्गमा सिलाउन चाहनुहुन्छ भने सधैँ सम्पर्क गर्नुहोस् टुडेज टेलर, सोमबारी बजार, नियर गणेश धारा। कन्ट्याक्ट नम्बर 8617618308 अनि वाट्सएप नम्बर 9733134489। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक 43 नम्बर नारी शक्तिको आयोजनामा सम्पन्न गरिएको र्याली जुन मणिपुरमा अहिले घडी घटिरहेको जुन एउटा दर्दनाक एउटा घटना छ नारीमाथि भएको र यसै केही महिना अघि जुन घटना घटेको थियो त्यही घटनालाई लिएर हामीले भत्सना एउटा मौन र्याली निकालेका थियौँ गोरुबथानमा र सम्पूर्ण जति पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिँदै त्यस विषयमा भन्न पर्दाखेरि जुन एउटा कानुन र अधिकारले एउटा राइट टु इक्वालिटीको एउटा समानता अधिकार दिए तापनि आज हाम्रो यो भारत देशमा यो जुन अधिकार त्यो सही ठाउँमा एउटा व्यावहारिक रूपमा नभइरहेको एउटा काहीँ न काहीँ हामी नारी जाति त्यो घटनाले मणिपुरको यो जुन घटना घटेको थियो त्यही घटनाले हामीलाई थाहा लाग्छ कि हामी नारी जाति चाहिँ कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ र यसै सम्बन्धित यही देशमा हाम्रो भारत देश एउटा पुरुषसम्म महान देश हो भन्ने एउटा भन्नमा कुनै दुईमत छैन र यही देशमा नारीलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिन्छ, सरस्वतीको रूपमा पूजा गरिन्छ भनेदेखि कालीको रूपमा पनि पूजा गरिन्छ। तर यहीँनेरि चाहिँ एउटा खुल्लेआम बलात्कार भइरहेको हाम्रै देशमा छ र मणिपुर अहिले ललेसनेस भइरहेको छ, अराजकता छ। यो हामी सबैले देखिरहेका छौँ र यस दुःखद घटनामा हामी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्ति 43 नम्बर समष्टिको पक्षबाट यानि कि गोरुबथानको नारी शक्तिको पक्षबाट हामी एकदमै खण्डन गर्दै यसको भत्सना गर्छौँ किनकि यो एकदमै दुःखदायी छ र यसै सम्बन्धी जुन जय श्री रामको एउटा नारा लाग्ने देशमा आज सीता सुरक्षित छैन भन्ने एउटा त्यो विषय पनि यहाँ झल्किरहेको छ है। यो भारत देशमा आज एकदमै सुरक्षित छैन। मणिपुरमा जुन एउटा नारीमाथि भइरहेको छ हामी सबै नारी भएको हैसियतले गर्दाखेरि हामी नारीमाथि भएको घटनाले हामीलाई पनि आज पोलिरहेको छ। भोलिको दिनमा आज एउटा नारीलाई भएको छ भने भोलि अर्को नारी तपाईँ र ममा पनि यो घटना घट्न सक्छ र सम्पूर्ण जति पनि यस च्यानल हेर्ने महानुभावहरूलाई म यहाँबाट नारीको पक्षबाट गोरुबथान नारी शक्तिको पक्षबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जहाँ बसेर आफ्नो जग्गाबाट एउटा विरोध गर्नुहोस्, तपाईँहरूले एउटा भर्त्सना जनाउनुहोस् ताकि यो एउटा सरकार समक्ष पुगोस् र आज हामी जति पनि मणिपुरमा रोइरहेको छ, मणिपुरका मानिसहरू रोइरहेको छ, मणिपुर नै रोइरहेको छ, जलिरहेको छ, उहाँहरूलाई एकदमै हामी गोरुबथान पहाडवासी नै आज संवेदना प्रकट गर्दै उहाँहरूलाई यहाँबाट स्मरण गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हाम्रो प्रेयर्समा राख्नेछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज जुन हामीले एउटा मौन र्याली गऱ्यौँ जुन चाहिँ मणिपुरमा भइरहेको छ नारीप्रति जुन दुष्कर्म भइरहेको छ त्यो विषयमा लिएर हामी आज र्याली गऱ्यौँ होइन। किनभने अब रानी झाँसीको रानी लक्ष्मीबाई र फुलनदेवीले त्यसै स्टेपहरू चालेको रहेछ किनभने यस्तो खालकै दुष्कर्म हुन्छ नारीप्रति होइन। त्यही भनेर उहाँहरूले त्यस्तो स्टेप चालेर चाहिँ इतिहास रच्नु भएको छ। किनभने नारीहरू चाहिँ अब यति साह्रो असुरक्षित भइरहेको छ कि अब घरबाटै परवरिश नै आमा बाबालाई यस्तो खालको दिनुपर्ने रहेछ नारीहरूलाई कि ताकि हरेक सिचुएसनमा हरेक स्टेपमा चाहिँ एकदम दह्रो भएर स्ट्रङ भएर फेस गर्नु सकोस् भन्ने एउटा परिवेश बनाउनु पर्ने रहेछ। घरबाटै सानो नानीबाटै सुरु गर्नुपर्ने रहेछ किनभने नारीहरू एकदमै असुरक्षित भइरहेको छन् देशभरि नै। किनभने सानोतिनो यसरी घटना भन्दै ठुलो घटना भइरहेको छ किनभने एकदमै नराम्रो खालको एउटा मेसेज गइरहेको छ नारीप्रति चाहिँ। नारीलाई कतैबाट नि सुरक्षित देखिँदैन
एकदमै दुष्कर्म भइरहेको छ, जुन चाहिँ अब नाङ्गो पारेर प्यारेड गर्नु भनेको सानो कुरो होइन। एकदम मन रोएर आउँछ, कस्तो स्थिति भयो र त्यहाँ आमा बाउहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सिचुएसन भयो होला। यस्तो खालको मानसिकता कहिले चेन्ज आउने? हाम्रो सरकार किन चुप बसेको? सरकारले केही स्टेप उठाउनुपर्छ, किनभने हरेक घरमा छोरी चेली हुन्छ जन्मिन्छ। किनभने आफ्नो घरकै छोरीहरूलाई पनि त्यस्तो बितेपछि कस्तो स्थिति हुन्छ त्यो अनुभव गरेर यसमा चाहिँ ठोसभन्दा ठोस राम्रो एकदम स्टेप चालेर यस्तो कुराहरूको चाहिँ एकदमै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने म चाहिँ यही सोसियल मिडिया मार्फत एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। और यहाँ जितना भी मीडिया से देखत हैं सबको के मोर बटले जोहार जनात हो र आज हमें काले आज हमें इतना जोर रैली करे पड़लक। रौरे मन जाना थी मणिपुर में ऐसा प्रकार के घटना हुए, इतना डर लगदो घटना जे कि एक नारी दुई नारी के नगन अवस्त्र कर के उमने परेड करवालन। ये परेड करत तक हमार सरकार कहाँ रहे? मैं क्वेश्चन पूछे खोजोना। हमार सरकार जे कि हमार महामहिम राष्ट्रपति जी भी एक महिला ही है कैन, लेकिन आज वो भी काले चुपचाप बैठेन। मैं क्वेश्चन करे खोजोना। और आज हमार आउट ऑफ कंट्री USA तक हमार ई मणिपुर के घटना जी जात है वो मन उतना सारा नारा लगाते हैं। तो आज हमार भारत देश जे कि भारत माता कही के एक ठो पुकारे ना, नारी की इज्जत देना, लेकिन आज ये घटना होए के बाद में काले चुपचाप आहन। चुपचाप रह कर मतलब का है कि हमें नहीं कहा थी वो मगर जे भी लड़ाई है, वो मगर समाज के लड़ाई है, धार्मिक के लड़ाई है, कोनो भी लड़ाई है उके हमके देखना ना के, लेकिन एक नारी के सही इज्जत मिले चाहिए हमारे देश में, हमारे भारत में। हमें ये दिखावा हमें नहीं चाहिला जे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ई खाली का मुख कर देखे खेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार भी हमें के जितना ही सहूलियत दी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कही के, लेकिन ये दिखावा हमें नहीं चाहिला। आइंदा ये सब चीज़ होवे नहीं चाहिए। हमें के जितना भी हमारे यहाँ कांड होवत है नारी के प्रति ये आइंदा दोबारा ना हो और इके घोर से एकदम न्याय मिले चाहिए, ताकि हमें के एकदम डर लाग दो न्याय जे कि जे ई थी कांडा में सम्मिलित है उके एकदम ही फांसी तक ही हमार तो विचार ये है कि जे कि उके फांसी ही मिले चाहिए। काले कि आज हमार एक ठो घटना नहीं हुआ थे, दुई ठो घटना नहीं हुआ थे, बहुत सारा घटते जाते, ईयरली घटते जाते। का हमें नारी एक खिलवाड़ है की और का नारी एक ठो कोनो मांग कर लगे नारी के यूज़ करल जाएला। आज यहाँ तक आए जहन कोनो मांग के कारण नारी के यूज़ करल जाते। मोके तो यह देखे के में लागत है हमारे समुदाय के हमें आज पहाड़ वासी हमें के उठे का जरूरत रहे। काले कि यहाँ नारी कर सवाल है के नारी के ऐसा एक ठो नगन्य वस्त्र में नगन्य कैर के उमन के परेड करे एक ठो मामूली चीज़ ना लगे। सरकार कहाँ रहे? हाँ, सरकार कहाँ रहे? सरकार से मैं पूछे खोजोना कि आज सरकार काले चुपचाप है। एक नारी के हमें के इज्जत देवे पड़ी जे हिसाब से अगर संविधान में लिखल है तो वो हिसाब से हमें के पालन भी करे चाहिए कि नारी के इज्जत मिले कर। तो आज हमें के यह मैं गुहार कहे खोजोना कि जल्द से जल्द सरकार जे भी वहाँ स्थिति हुआ थे जे भी परिस्थिति घटत है उके रौरे उके मद्देनजर नज़र राइक के उके चेहरावरे एकदम झट से झट वो जे दुई जन स्त्री के जे उमकर घटना खाई थे उमकर जल्द से जल्द उमकर न्याय दिवस हमार चाहिए यही मांगेंगे। और दोबारा ऐसा घटना ना घटोस, कोनो भी हमार भारत के कोना में ऐसा घटना ना घटोस उकर लगिन कोनो ऐसा नियम से रौरे के बनाए पड़ी। महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं कहतन कि रौरे के ई नियम बनाए चाहिए जे कि हमार खुला नारी हमार देश में घूमे सकी। आज हमें नारी एकता देश कहिला, लेकिन नारी एकता देश कहल से खाली नहीं हुई बल्कि वो नारी एकता देश कहर के ओकर व्यवहार भी करे हमें के मिली। आज हमार देश कहाँ पुग है? एजुकेटेड, सब नारी एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड होते हुए नारी के जिस प्रकार से दर्जा मिलल है सब जगह नारी आगे है, लेकिन नारी के कहीं ना कहीं इस प्रकार से जे जीवन में घटत है ये घटना नहीं घटे चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करो ना मोर सरकार से कि आवे वाला दिन में ये सब घटना नहीं घटे चाहिए। रौरे मन से भी मैं यही कहे खोजो ना मोर जनता से भी जुदी रौरे मन इसन प्रकार के घटना अगर घटे देखत ही होले जल्द से जल्द इके खुलासा करब ताकि हमें ओकर घोर विरोध करे सकब। और ये हमें एकले नारी नहीं बल्कि पूरा भारत के नारी एक हुई के हमें एक घोर विरोध करब। मोर बसले इतने ही मोर संदेश है कि सब कोई के मोर आंतरिक हृदय से जोहार। सबै प्रकारका औषधि, एलोपैथी, भेटनेरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन साथै कस्मेटिक आदिको निम्ति सम्झनुहोस् बेथेनी मेडिकल स्टोर सम्बारे बजार, जहाँ जनरल फिजिशियन डाक्टर पनि उपलब्ध छ।
तपाईहरूको सुविधा अनि सेवाको निम्ति बेथनी मेडिकल स्टोर 24 घण्टा खुल्ला रहनेछ। त्यसैले सम्झनुहोस्, अनमोल प्रधान, बेथनी मेडिकल स्टोर, सम्बारे बजार, गोरुबथान। मोबाइल नम्बर 70636728110 अनि 9933533335।